Assalamu alaikum dear students. Today our topic of discussion is artificial satellites. हमारे पास satellites क्या होते हैं? An object that revolves around the planet is called a satellite. ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी भी planet के अराउंड मूव करता है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। हम अर्थ से हम सैटेलाइट्स ऊपर भेजते हैं और हम गैलेक्सी का जायज़ा लेते हैं कि सैटेलाइट्स के थ्रू हम आइडिया लगाते हैं कि ऊपर का क्या हाल है, ठीक है, किस तरह प्लैनेट्स का क्या हाल है, प्लैनेट्स पे किस तरह की ज़िंदगी है, किस तरह किसी पे खुशकी है, किसी पे क्या है, किसी पे वो है। तो इस तरह के हम ना इन सैटेलाइट्स के थ्रू हम लोग सारी ऑब्जर्वेशन करते हैं। सेकेंडली हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। वेदर से रिलेटेड हमें पता लगता है कि 2 दिन बाद मौसम ऐसा होगा, 2 दिन बाद बारिश होगी। वो हम किस तरह हम सैटेलाइट्स के थ्रू ही आइडिया लगाते हैं। तो द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सो द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ एक प्लैनेट है, मून एक प्लैनेट नहीं है। तो बेसिकली सैटेलाइट क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करे, मूव करे, रोटेट करे, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। तो अर्थ हमारा एक प्लैनेट है, हमारी अर्थ के अराउंड मून रोटेट करता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि मून भी एक नेचुरल सैटेलाइट है। Scientists have sent many objects into the space. Some of these objects revolve around the earth. These are called artificial satellites. जो हम लोग खुद ज़मीन से ऊपर गैलेक्सी में आसमानों की तरफ मीन्स के कक्षा की तरफ हम भेजते हैं प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए, वो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं। और जो हम नहीं भेजते जैसे कि मून है, उसको तो हम वो अर्थ का खुद एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट्स और पैसेंजर्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन द स्पेस। वही मैंने आपको बताया कि स्टडी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट क्या होती है? द हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ अबाउट 42,300 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ. Its velocity with respect to Earth is 0. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अ सैटेलाइट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप्स टू मूव द अराउंड द अर्थ। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाए, जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मूव करवाए अराउंड द अदर ऑब्जेक्ट, तो वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारी अर्थ के अराउंड रोटेट करता है कौन सा प्लैनेट, कौन सा सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट, जिसको हम मून कहते हैं। अब मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। इस रिवॉल्व करवाने के लिए उसको एक फोर्स चाहिए होती है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब हमारे पास फार्मूला वैसे तो बेसिकली उसका होता है F(c)=mv²/r, लेकिन अब चूँकि हम यहाँ पे सैटेलाइट का मूव कर रहे हैं, ऑर्बिट कहते हैं हम किसी भी ऐसी चीज़ को जो रिवॉल्व कर रही हो, जिसके अराउंड रिवॉल्वमेंट हो रही हो, ठीक है। अब कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट एन ऑल्टीट्यूड h इन एन ऑर्बिट ऑफ द रेडियस r0, यानी ऑर्बिट का रेडियस r0 है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या बनेगी उसकी? vo बन जाएगी। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी Fc मुराद सेंट्रीपिटल फोर्स, mv0 यानी वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट स्क्वायर डिवाइडेड बाय r ऑफ r0 यानी रेडियस किसका? ऑर्बिट का। The force provided by the gravitational force of attraction between the earth and the satellite is equal to the weight of the satellite. Weight of the satellite क्या होता है? F=mg। तो इसकी सिंपल आप डेरिवेशन करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, लास्ट में आप एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे वेलोसिटी का। V0 इज इक्वल टू √gh इंटू r प्लस h। तो इस वेलोसिटी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक हो गया? और इधर पता नहीं लिखा है, हाँ, इसको कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। और लास्ट में हम इसको शॉर्टली अगर इसको अप्रॉक्सीमेट करें कि आर की वैल्यू हाइट से बड़ी है तो आर प्लस एज इक्वल टू आर हो जाएगा, जी ऑफ एच हमारे पास जी हो जाएगा सिंपल, वी नॉट हमारे पास √gr। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है?
under root small g or capital R. A satellite revolving around very close to the Earth has the speed v naught, nearly 8 kilometers per second or 29,000 kilometers per hour. Thank you so much. Wait for the next topic for the next video. Allah Hafiz.